नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं शाहपुर के रास्ते में। प्रशांत किशोर का प्रोग्राम आज बक्सर से लेकर के भोजपुर जिला में है और सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे वो तस्वीरें जो प्रशांत किशोर अभी ढकाई से चल रहे हैं और शाहपुर जाएंगे। इसी रास्ते से प्रशांत जी आएंगे और गाड़ियों का जो काफिला है और इस कड़ी धूप में जो लोग यहाँ खड़ा है, इसके पहले प्रशांत किशोर अभी वहां से चले हैं, उनके साथ भी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है और यहाँ शाहपुर से 10 किलोमीटर पहले उनके स्वागत के लिए जिस प्रकार से लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और सबसे मजे की बात जो है कि इतनी गर्मी में समझ सकते हैं अभी जो पटना का जो तापमान है, जो बिहार का जो तापमान है, इतनी गर्मी में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता को दर्शा रहा है। देखिए लोग उनके स्वागत में खड़े। अभी आधा घंटा कम से कम लगेगा प्रशांत जी को। सर यहाँ क्यों खड़े? हम लोग ऐसे बोलिए सर। प्रशांत किशोर जी हम लोगों के जो है बिहार बदलने की दिशा में चल दिए हैं। उस कारवा को हम लोग मजबूत करने के लिए बिहार में एकदम कमर कर पीछे। अभी जदयू के नेता संजय सिंह ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाया। अरे देखिए, बड़बोलापन है उन लोगों का और कुछ है नहीं। इतनी तो पहले नीतीश कुमार के साथ है, सब तो एक ही थाली के सब चक्कर बैठा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक बात बताते हैं, उस समय की वो राजनीति में नहीं थे प्रशांत जी, उस समय एक रणनीतिकार का कार्य तो यही तो कहा सर, व्यापारी थे, पैसा लेके काम करते थे। कहने के लिए देखिए, व्यापारी एक अच्छी बात है, व्यापारी होना कोई चोर थोड़ी है। व्यापारी होना तो गर्व की बात है। अगर वो व्यापार करते थे तो आज भी व्यापार, अगर हम इसको मान भी लें तो आज भी हम व्यापार करते हैं। तो आज हम शिक्षा बेच रहे हैं यहाँ बिहार में, आज हम रोजगार की बात कर रहे हैं बिहार में, जो कि बिहार के नेता। क्या लगता है सर, कहा जाता है कि सेकंड केजरीवाल है प्रशांत किशोर। देखिए किसी व्यक्ति से हम आपकी तुलना किसी अन्य पत्रकार से करें जो चोर हो या तू हो तो नहीं। अगर चोर रहेगा तो चोर। सुनिए मेरी बात, किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी पर व्यक्ति से करना, ये हमारे खिलाफ से ये स्ट्रेटेजी में बैठता नहीं है। हम आपकी तुलना किसी अच्छे व्यक्ति से करें तो शायद हम तो कहते हैं। लेकिन संजय सिंह कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। सीधे तौर पर इल्जाम लगाया है सर कि प्रशांत जी उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जिस कारण से वो छोड़े जदयू। क्यों छोड़ेंगे जदयू? जदयू अपना काम कर रहा है। जदयू किस लायक छोड़ा है? अगर नहीं आरोप लगाया है सर, हम नहीं बोल रहे। आरोप तो किसी पे भी लगा सकता है, आरोप लगाने से नहीं होता। अगर जो सच्चाई है वो सच्चाई आज नहीं कल सामने आएगी। जदयू है क्या चीज? जदयू ने सबको गुमराह किया है सर। जदयू वही चीज है जिसके लिए प्रशांत जी 15 में काम किए। 15 में काम किए थे। वो सोचे कि जदयू लेके जाएगा, लेकिन जदयू तो डुबाना शुरू किया। इनको भी डुबाना था। ये तो एक चिंगारी बने आगे निकल रहे हैं और जन सुराज ऐसी बनेगी बिहार में कि ये जितने जदयू सदियों पूरे इनका बोलबाला पूरा साफ हो जाएगा। देखिए हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग हैं सर। उपचुनाव हुआ, प्रशांत जी को जनता ने नकार दिया, फिर भी आप लोग कहते हैं कि बिहार बदलने चले। एकदम बिहार बदलेगा, हम लोग लगे हुए हैं। हम 55 साल से कांग्रेस में थे, खूटा बदल दिए हैं। इनके विचारों से हम पूर्ण समर्पित हो गए हैं। प्रशांत जी सरकार बनावे नहीं बनावे, जब तक जिंदगी रहेगी इनके साथ। चलिए, जब तक जिंदगी रहेगी, बहुत बड़ी बात। क्या सर आपका भी उम्र हमको लगता है 60 प्लस है। इन्हीं 70 है जी। और हमने समय को बदलते हुए देखा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। अब बदलना उसका नियम है। सरकार का बदलना भी जरूरी है। एक चीज देखिए, अपने से कैमरा पैन करके दिखाइए। इतने लोग हैं, सभी लोग एक स्वर से यह तो जरूर मानिएगा कि बिहार में जो पलायन की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, और प्रशांत जी लगातार ये कहते हैं, ये अपने लिए नहीं, प्रशांत जी अगर चाहेंगे तो आराम से इस गर्मी में 50 एसी लगा करके एक कमरा में बैठ सकते हैं, जितना सामर्थ्य है। लेकिन अगर बिहारियों की चिंता करते हैं, निश्चित तौर पर बिहारी को बाहर में क्या समझा जाता है सर, हम वो शब्द भी नहीं बोलते। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात, रात से शाम होती है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा होता है। बदलना प्रकृति का नियम है, उसी नियम पर चलना है, उसी नियम पर। हमारा सीधा कहना है सर कि क्या अभी तक आजादी के बाद से सभी नेताओं ने अगर ठगा नहीं रहता तो कम से कम बिहार की स्थिति नहीं रहती। देखिए 35 साल से तो कहा जा रहा है ना, या हम लोग मोटा मोटी 90 से मैं भी देख रहा हूँ, मेरा 47 साल उम्र है, तो देख रहा हूँ कि मतलब जिस चीज के लिए लोकतंत्र को स्थापित किया गया था कि जो गरीब है, जो अशिक्षित है, उनको एक शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, इस पे काम कहाँ हो रही है 35 साल से? अगर काम होता तो ट्रेन में बेरोजगार और मजदूर यहाँ से नहीं ढोए जाते। इतनी ट्रेन बिहार से जितना लेबर ढोने के लिए खुलती है, शायद दुनिया में कहीं से नहीं खुलती है।
आपको लगता है सर, एक चीज बताइए, सही बताइए, आपको लगता है कि प्रशांत जी अगर आते हैं, शिक्षा को छोड़ दीजिए, शिक्षा चूंकि लंबा समय 5 साल से पहले कोई नजर नहीं आएगा, बेरोजगारी की जो बात करते हैं, जो कहते हैं कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ आएंगे, यह संभव लगता है? देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। मान लीजिए रोजगार की जहां तक बात है, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो रोजगार कहाँ से दे पाएंगे? इसका रिजल्ट नहीं होगा। मगर तत्काल भी कोई राहत दिया जाएगा, जो प्रशांत जी कहते हैं कि हम उन लोगों को बैंक द्वारा ऋण दिला के स्वरोजगार करने की ओर प्रेरित करेंगे। मगर जो एक व्यवस्था बना हुआ है भारत में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, चेन्नई, तमिलनाडु में, जो विकसित राज्य है, उसको बनने में 20 साल 30 साल लगा है। हमको भी 10 साल दिया जाए, जरूर बदल के दिखाएंगे। देखिए, तो निश्चित तौर पर हमने लगातार कहा है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता को दर्शा रहा है, और जो उन्होंने बातें छेड़ी है जनता के मन की बात, कि अभी तक आपने जाति के नाम पर वोट दिया, पार्टी के नाम पर वोट दिया, इस बार अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए। और आरा में, भोजपुर में आज प्रशांत किशोर की लोकप्रियता नजर आ रही है। अभी हम अगला हमारा जो पड़ाव है वो शाहपुर है। वैसे में लगातार हमने कहा है कि इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिहार विधानसभा 2025 में प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाते हैं देखने वाली बात। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैग से।